जानते हैं कि एक धारावाही चालक में बल कैसे उत्पन्न होता है, लेकिन क्या चुंबक पर कार्य करने वाले बल की दिशा को बदला जा सकता है? यहाँ एक सिमुलेशन वीडियो है जो परिभाषित करता है कि मोटर बल क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो फिर इंतजार किस बात का, आइए विस्तार से समझते हैं। जब एक धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो यह एक चुंबकीय बल का अनुभव करता है। इस बल को मोटर बल भी कहा जाता है। यह इस प्रकार दिया जाता है, F = I/B/L sin थीटा। बल का परिमाण निम्न पर निर्भर करता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, चालक से प्रवाहित धारा I के परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक की लंबाई L, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण थीटा पर। इस प्रयोग से हम चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर एक धारावाही चालक द्वारा अनुभव किए गए मोटर बल और इस बल को प्रभावित करने वाले कारकों की जांच करेंगे। आइए पहले मोटर बल पर धारा के परिमाण के प्रभाव का अध्ययन करें। यहाँ एक सीधा चालक जिसकी लंबाई 0.1 मीटर की है, उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। I और B के बीच का कोण 90 डिग्री है। चुंबक की तीव्रता सेट करें। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए वाम हस्त नियम लागू करें। सेटअप से प्रवाहित होने वाली धारा को सेट करें। अब स्विच बंद कर दें ताकि परिपथ से धारा प्रवाहित हो सके। छड़ के विस्थापन को प्रेषित करें। प्रेक्षण सारणी में इन आंकड़ों को दर्ज करें। विस्थापन बनाम धारा के बीच ग्राफ में दी गई गणना और संगत बिंदु को प्रेक्षित करें। अब छड़ को उसकी प्रारंभिक स्थिति में सेट करें। आइए अब धारा की दिशा को उत्क्रमित कर देते हैं। अब हम बल की दिशा ज्ञात करने के लिए व्यामहस्त नियम लागू करेंगे। स्विच को बंद करें और छड़ के विस्थापन को प्रेक्षित करें। प्रेक्षण सारणी में आंकड़े दर्ज करें। विस्थापन बनाम धारा के ग्राफ पर गणना और संगत बिंदु का निरीक्षण करें। कुछ और पाठ्यांक नोट करें। गणना और ग्राफ से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि छड़ का विस्थापन इससे प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। साथ ही यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि छड़ के विस्थापन की दिशा इसे प्रवाहित धारा की दिशा में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होती है। आइए अब मोटर बल पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के प्रभाव का अध्ययन करते हैं। सेटअप से प्रवाहित धारा को सेट करें। बल की दिशा ज्ञात करने के लिए वामहस्त नियम लागू करें। चुंबक की तीव्रता सेट करें। स्विच को बंद करें जिससे कि परिपथ के माध्यम से धारा प्रवाहित हो सके। छड़ के विस्थापन का निरीक्षण करें। प्रेक्षण सारणी में आंकड़े दर्ज करें। विस्थापन बनाम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच गणना और संगत बिंदु का ग्राफ में निरीक्षण करें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एक नया मान सेट करें और पाठ्यांक का नया सेट दर्ज करें। गणना और ग्राफ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि छड़ का विस्थापन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा, आइए उसे सारांश में देखें। चुंबकीय क्षेत्र में रखा धारावाही चालक चुंबकीय बल का अनुभव करता है। F = I/B/L sin थीटा।
मोटर बल का परिमाण निम्न पर निर्भर करता है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चालक से प्रवाहित धारा के परिमाण, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चालक की लंबाई, धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच के कोण। कल्पना कीजिए कि आपको भूमजल के ऊपर एक टंकी में भरने का काम सौंपा गया है। ऐसा करने के लिए आप किस युक्ति का उपयोग करेंगे? हमारे अगले वीडियो तक आप इसका जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए।